राजमहल के शीश महल में आज का मौसम भी उतना ही सुहाना था जितनी यहाँ की दो रानियां, रानी इंदुमती और रानी सुलक्षणा। लेकिन महाराज वीरेंद्र सिंह के लिए यह सुहाना मौसम भी उनके घने जंगल जैसा प्रतीत हो रहा था। रानी सुलक्षणा ने आरोप भरे स्वर में कहा, महाराज, आपने कहा था कि आप मुझसे असीम प्रेम करते हैं और मेरे अलावा किसी और की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। फिर यार क्या आपने इनसे विवाह कर लिया? रानी इंदुमती ने भी आग में घी डालने का काम किया। अच्छा, तो आपने इनसे ऐसा वादा किया था, महाराज? महाराज ने हल्की हुमेलाहट के साथ कहा, अरे, आप दोनों भी ना। आज इतना सुहावना मौसम है और हम तीनों को साथ समय बिताना चाहिए, न कि ऐसी बातों में उलझना चाहिए। रानी इंदुमती ने तीखे स्वर में कहा, देखिए महाराज, बात को टालने की कोशिश न करें। आपने जब दूसरी शादी करना चाही तो मैं मान गई, क्योंकि आपने मेरी एक शर्त मानी थी। शर्त? कैसी शर्त? रानी सुलक्षणा ने पूछा। इंदुमती ने कहा, इन्होंने मुझसे वचन दिया था कि चाहे इनके जीवन में कितनी भी पत्नियां क्यों ना जाए, यह मुझसे अधिक किसी और स्त्री को प्रेम नहीं करेंगे। सुलक्षणा चौंक पड़ी। क्या क्या यह सच है महाराज? क्या आप इनसे अधिक प्रेम करते हैं? महाराज बीचों बीच फंस कर रह गए। वह सोचने लगे, अब क्या करूं? हाँ कहूँ तो इंदुमती नाराज, ना कहूँ तो सुलक्षणा नाराज। यह मैं कहाँ फंस गया? उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए कहा, देखिए महारानियों, मैं आप दोनों को समान रूप से प्रेम करता हूँ। जैसे यदि किसी की दो बहनें हों तो वह एक को अधिक प्रेम नहीं कर सकता ना। बहनों की बात अलग है महाराज, सुलक्षणा ने कहा। चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आप हम दोनों से प्रेम करते हैं, पर जो व्यक्ति अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है वह उसके लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर सकता है। महाराज घबराए। अरे, तो क्या अब आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूं? नहीं नहीं महाराज, प्राण नहीं देने हैं। आपको तो मेरे लिए एक उपहार लेकर आना है, सुलक्षणा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। महाराज ने राहत की सांस ली। उपहार? अरे बताइए क्या उपहार लाना है, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। यह उपहार आपको खुद जाकर लाना होगा, इंदुमती बोली। अच्छा, ऐसी बात है तो हुक्म दीजिए महारानी, मैं स्वयं जाकर वह उपहार ले आऊंगा। सुलक्षणा ने कहा, तो सुनिए, आप जंगल जाइए और मेरे लिए शेर का दिल लेकर आइए। महाराज कौंके, क्या? शेर का दिल? महारानी, क्या आप मुझे मारना चाहती है? तो क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आप मुझसे प्रेम नहीं करते, सुलक्षणा ने नाटकीय अंदाज में कहा। इंदुमती ने भी अपनी बात रखी, और मेरे लिए आपको शेर का बच्चा लाकर देना होगा। मैं उसे अपना साथी बनाना चाहती हूँ ताकि मुझे भी आपके प्रेम पर विश्वास हो जाए। महाराज ने सिर पकड़ लिया। शेर का बच्चा और शेर का दिल? अरे, आप दोनों ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। चलिए, ठीक है, मैं यह करके दिखाऊंगा। जंगल की ओर जाते हुए महाराज बड़बड़ा रहे थे, हाय, मुझे दो शादियां करने की क्या जरूरत थी। अब एक कहती है शेर का दिल लाओ, दूसरी कहती है शेर का बच्चा लाओ। मैं कहाँ फंस गया। अचानक जंगल में एक स्त्री की चीख गूंजी, बचाओ, बचाओ, कोई है, मेरी मदद कर। महाराज कौंके। उन्होंने तुरंत अपना धनुष्बाण संभाला और आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल शेर एक युवती पर हमला करने वाला था जो सन्यासी के वस्त्र पहने हुए थी। बिना समय गवाए महाराज ने तीर चलाया और शेर को वहीं ढेर कर दिया। जैसे ही वह युवती करीब आई, महाराज उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। कुछ पल के लिए वह सब कुछ भूल गए। युवती ने कहा, आप ठीक तो ऐस महाशय, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? महाराज ने संभलते हुए कहा, वाह, अति सुंदर। अरे सर जी, क्या कहा है आपने? अरे कुछ नहीं, आप बताइए, आप इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही है? यह स्थान आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। जी, मैं एक साधु की पुत्री हूँ, काव्या। मैं अपने पिता के साथ यहाँ लकड़ियाँ और फल इकट्ठा करने आई थी। अचानक यह शेर आ गया। आपने मेरी जान बचाई। कृपया मुझे अपनी सेवा का अवसर दे, महाराज। आप मुझे जानती हैं? हाँ, मैं साधी की पुत्री हूँ। किसी के तेज को देखकर उसकी पहचान कर सकती हूँ। मेरी कुटिया पास ही है, चलिए। कुटिया पर पहुंचकर महाराज ने पूछा, आपके पिता नहीं है? नहीं, वे किसी कार्य से बाहर गए हैं, कल तक लौटेंगे।
महाराज ने एक युक्ति सोची। देवी, मैंने आपकी जान बचाई। केवल भोजन कराने या पैर दबाने से मेरा ऋण नहीं उतरेगा। काव्या बोली, तो मैं क्या कर सकती हूँ महाराज? आप मुझसे विवाह कर लें। आप बेहद पसंद आई है, कृपया मना न कीजिएगा। यदि सच में मेरा ऋण उतारना चाहती है तो यही एकमात्र उपाय है, परंतु पिता की आज्ञा के बिना मैं विवाह नहीं कर सकती। आपके पिता इस रिश्ते से निश्चित ही प्रसन्न होंगे। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह राजा से नहीं करना चाहेगा? महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना किसी को बताए पास के मंदिर में जाकर उससे विवाह कर लिया। अगले दिन महाराज काव्या को लेकर महल लौटे। दोनों रानियां खुशी खुशी दौड़ी, लेकिन उनकी खुशी क्षणभंगुर रही। महाराज, मेरा शेर का बच्चा लाए? सुलक्षणा ने पूछा। और शेर का दिल? इंदुमती ने कहा। फिर काव्या को देखकर पूछा, यह स्त्री कौन है? नई दासी है। महाराज ने हिचकिचाते हुए कहा, माफ कीजिएगा महारानियों, वह सब फिर कभी। पहले आप इनसे मिलिए। यह रैस नई महारानी, रानी काव्या। क्या? यह नहीं हो सकता। दोनों रानियां एक स्वर में चीख पड़ी। हमें पता था आप ऐसा ही कहेंगी, इसीलिए हमने पहले ही विवाह कर लिया। अब कुछ नहीं बदला जा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? जब 2 शादियां कर सकते हैं तो 3 क्यों नहीं? अब चाहे आप माने या न माने, यह राजमहल की नई महारानी है। दोनों रानियां सहम गईं और ईर्ष्या से भर गईं। अगले ही दिन एक क्रोधित साधी राजमहल के द्वार पर पहुंचे। सैनिक दौड़ते हुए महाराज को सूचना देने गए। महाराज की आशंका सच हो गई। वह साधी कोई और नहीं, काव्या के पिता थे। राजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री से जबरदस्ती विवाह करने की? बोल। महाराज ने विनम्रता से पूरी कथा सुनाई और कहा, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी पुत्री राजमहल की रानी बनी है। घमंडी राजन, तुम समझते क्या हो? मेरी पुत्री को इन सबका कोई लोभ नहीं। तुमने जघन्य अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी संतानों का कभी विवाह नहीं होगा। तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम जैसे राजाओं की औलाद केवल एक भूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साधी के चरणों में गिर पड़े। क्षमा करें ऋषिवर, मेरी गलती की सजा मेरी संतानों को न दें। आप मुझे दंड दें। आपकी बेटी का क्या होगा? उसकी संतानों का विवाह नहीं होगा तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। आप अपनी बेटी का तो सोचिए। कृपया श्राप वापस लीजिए। क्षमा करना राजन, एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए इस श्राप से बचने का एक उपाय बताता हूँ। पूर्व दिशा में एक विशाल जंगल है। वहाँ जो सबसे ऊंचा पर्वत दिखे, उस पर चढ़ जाना। वहाँ तुम्हें एक चमचमाता फल मिलेगा, जिसे खाकर तुम श्राप मुक्त हो सकते हो। परंतु ऋषिवर, उस फल की रक्षा एक विशाल बोलने वाला सर्प करता है। वह हर आने वाले का परीक्षण लेता है। यदि कोई उसकी 3 पहेलियां हल कर दे तो उसे फल मिलता है। एक भी गलत उत्तर देने पर वह उसे निगल जाता है। तुम युद्ध कौशल में निपुण हो, बुद्धि के खेल में नहीं। तभी काव्या बोली, पिताश्री, क्या मैं जा सकती हूँ? आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे विश्वास है कि मैं सर के प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ। नहीं पुत्री, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। पिताजी, यह मेरे पति है। इनकी समस्या मेरी समस्या है। चाहे आप अनुमति दे या न दे, मैं इनके साथ जाऊंगी। रास्ते में महाराज ने काव्या से कहा, काव्या, यह बुद्धि का खेल है। मैं तुम्हें जोखिम में नहीं डाल सकता। पर महाराज, यदि मैं नहीं गई तो आप मारे जाएंगे। मैं किसी और को लेकर जाऊंगा। कौन? हमारी पहली रानी इंदुमती। मैंने उनके सौंदर्य के कारण नहीं, उनकी बुद्धि के कारण विवाह किया था। काव्या को खेस पहुंची। यदि ऐसा है तो मुझे और इंदुमती जी के बीच बुद्धि की परीक्षा लीजिए। जो जीतेगी वही आपके साथ जाएगी। परीक्षा की बात सुनकर इंदुमती क्रोधित होकर अपने कक्ष में चली गईं। महाराज ने उन्हें बहुत मनाया। महारानी, मुझे अफसोस है, पर अब बात हमारी संतानों के भविष्य की है। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अंततः इंदुमती राजी हो गई, पर काव्या से परीक्षा न लेकर सीधे साथ चलने की शर्त पर। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने चमचमाता फल और विशाल सर्प देखा। सर्प ने फुंफकार मारी, चले जाओ यहाँ से। यदि मुझे मारने का विचार है
तो भूल जाओ। महाराज बोले, नागराज, हम आपको कष्ट देने नहीं आए हैं। हम केवल वह फल चाहते हैं जिससे हम श्राप मुक्त हो सकें। तो शर्त जानते हो? डी। सर्प ने काव्या की ओर देखा। ठीक है, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि सही उत्तर दिया तो फल तुम्हारा, परंतु तुम्हारे साथ यह पुरुष भी है। मैं इससे 1 प्रश्न पूछूंगा। यदि इसने गलत उत्तर दिया तो मैं इसे खा जाऊंगा और तुम फल ले जाना। महाराज घबराए। नागराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं तो केवल इनकी रक्षा के लिए आया था। तो फिर मैं तुम दोनों को खा लूंगा, क्योंकि अब पीछे नहीं हट सकते। महाराज ने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। सर्प ने काव्या से पहला प्रश्न पूछा। मैं एक तिजोरी हूँ, पर ताले से नहीं खुलती। मेरे अंदर खजाना है और मैं इंसान के पास हूँ। बताओ, क्या हूँ मैं? महाराज बोल पड़े, यह तो गलत प्रश्न है। बिना ताले की तिजोरी कैसी? काव्या ने उन्हें शांत किया। शांत रहिए महाराज। फिर सोचकर बोली, मस्तिष्क। नागराज, मस्तिष्क ज्ञान का खजाना है और इसका कोई ताला नहीं होता। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, जैसे जैसे बढ़ती जाओ वैसे वैसे गति जाओ। बिना शरीर, बिना जान, रात में आती मेरी शान। कुछ क्षण सोचकर काव्या बोली, चांद। नागराज, चांद बढ़ता और घटता है, उसका कोई शरीर नहीं और रात की शान है। अति उत्तम। अब अंतिम प्रश्न, हर चीज का अंत हूँ, हर कहानी का पड़ाव हूँ। मुझे सब पाते हैं पर कोई नहीं चाहता। काव्या मुस्कुराई। यह सबसे आसान प्रश्न था, नागराज। मौत, जो हर किसी का अंत है, सबको मिलती है, पर कोई नहीं चाहता। वाह, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अब इस व्यक्ति की बारी है। महाराज काँप रहे थे। सर्प ने पूछा, यदि तुम्हारी 3 पत्नियां हैं और तीनों को एक ही वस्तु पसंद आ जाए, तो तुम क्या करोगे? महाराज सोच में पड़ गए। बहुत देर बाद बोले, मैं वह वस्तु किसी को नहीं दूंगा। तो वह वस्तु तुम स्वयं रख लोगे? जी, नागराज। मेरी तीनों पत्नियों की पसंद अलग अलग होती है। यदि तीनों को कोई एक वस्तु पसंद आ जाए, तो वह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो जाएगी, क्योंकि वह मेरी पत्नियों की पसंद है। और मेरी पत्नियों की पसंद मेरी पसंद है। मुझे विश्वास है कि वे मेरी भावनाओं को समझेंगी और वह वस्तु मुझे खुशी खुशी दे देंगी, क्योंकि वे तीनों ही मुझसे प्रेम करती है। सर्प मुस्कुराया, जितना एक सर्प मुस्कुरा सकता है। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूँ। मुझे आशा नहीं थी कि तुम यह उत्तर दे पाओगे। जाओ, यह फल ले जाओ और श्राप मुक्त हो जाओ। महाराज ने फल ग्रहण किया और वे दोनों राजमहल लौट आए। इस प्रकार महाराज अपने वंश के श्राप से मुक्त हो गए। 20 वर्षों के पश्चात महाराज के पुत्र का विवाह हुआ और 2 वर्ष के भीतर ही उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस तरह राजा वीरेंद्र सिंह का वंश समाप्त होने से बच गया। तीनों रानियों ने मिलकर राजमहल में सुख शांति का वातावरण बनाए रखा। उन्होंने समझ लिया था कि प्रेम का मापदंड बराबरी नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान है। और राजा ने यह सीखा कि बुद्धि, साहस और प्रेम के सम्मिलित प्रयास से कोई भी श्राप असंभव नहीं होता।